Good morning, students. Hope you all are fit and fine. This is your maths class, and we are discussing chapter 3. Its name is Give and Take. The chapter of your maths which we are discussing, its name is Give and Take. As you all know that we have discussed few things of this chapter, that is till page number 35 we have solved in book. Now it's time to start new topic. So students, till page number 35 I have told you many things, many tricks, how to solve these sums, whatever is given there, and I have given some homework also, and I hope that you people have done that. If anybody has not done, then you have to complete that. Don't put your work pending. So beta, as you know, today we have to start new topic. So kindly open page number 36 of your book. Let's see what is given here. Same is on your screen also. Let's begin. As you can see, one story is here. Let me tell you a story. So let's read this. Once a baby lion lost his way in the jungle. He started crying and called out for his mother. An older deer took pity on him. एक बार की बात है, एक बेबी लायन था जो कि जंगल में रास्ता भूल गया. एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग. उसने रोना शुरू कर दिया फॉर हिज मदर, अपनी मदर को ढूंढते हुए. दैट बेबी लायन हैज स्टार्टेड क्राइंग. अब वहाँ पे एक ओल्ड डियर था. ओल्ड डियर मतलब जो बड़ा. उसको क्या हुआ, उसको काइंडनेस आई उस लायन को देख करके, उस बेबी लायन को देख के उस डियर के मन में काइंडनेस आई. एंड ही टुक हिम टू हिज प्लेस. और उस डियर ने क्या किया, उसको वो अपनी प्लेस में ले आया. बट द अदर डियर गॉट रियली स्कैर्ड. लेकिन बाकी के जो भी डियर्स थे उधर, वो सारे क्या हो गए, दे ऑल गॉट स्कैर्ड. वो सारे के सारे डियर को क्या लग गई, डर लग गई वहाँ पे. सो डिड देयर अदर फ्रेंड्स. और बाकी डियर के साथ जो भी लोग थे वो भी लायन को देख के, बेबी लायन को देख के डर गए. अब कौन से फ्रेंड्स थे डियर के वहाँ पे, रैबिट्स, स्क्वेरल्स एंड बर्ड्स. अ लायन अमंग अस, ओ नो. नाउ व्हाट हैपन, वो जितने भी एनिमल्स थे विद, दे ऑल आर डिस्कसिंग विद ईच अदर दैट अ लायन विद अस. नो नो, ओ नो, इट्स रियली स्कैरी. ही विल ईट अप अवर बेबीज. और उसे क्या लगा कि ये हमारे बेबीज को खा लेंगे. मीन्स दैट बेबी लायन कैन ईट बेबीज ऑफ अदर एनिमल्स. द ओल्ड डियर सेड डोंट वरी. ओल्ड डियर ने क्या कहा, डोंट वरी, आई विल वॉर्न हिम अबाउट दिस. अब जो ओल्ड डियर था, जो उसे वहाँ लेकर आया था अपने प्लेस पर, उसने क्या बोला, आप लोग घबराओ मत, मैं इस चीज़ के लिए से पहले ही समझा दूंगा कि इसे कोई भी एनिमल को हार्म नहीं पहुँचाना है. ओके. इन द मॉर्निंग द बेबी लायन थैंक्ड एवरीवन एंड स्टार्टेड टू लीव. अब मॉर्निंग टाइम पे क्या हुआ, बेबी लायन ने सबको थैंक यू बोला कि उन सब लोगों ने उसे स्पेस दिया वहाँ रहने के लिए, उसके साथ आराम से रहे. तो उस सब चीज़ों के लिए उसने क्या किया, उसे थैंक यू कहा एंड स्टार्टेड टू लीव. अब वो वहाँ से जाने लगा. बट अ रैबिट सेड. लेकिन जब वो जाने लगा तो रैबिट कुछ बोला. अब क्या बोला, वेट, ही कैन नॉट गो लाइक दिस. रैबिट ने कहा रुको, ये ऐसे नहीं जा सकता. अब रैबिट ने ऐसा क्यों कहा, लेट अस काउंट टू सी इफ ही हैज़ डन एनी मिस्चीफ. अब रैबिट क्या कह रहा है, हम ये देख लेते हैं, लेट अस काउंट टू सी, हमें एक बार काउंट कर लेना चाहिए दैट ही हैज़ डन एनी मिस्चीफ. क्या इसने यहाँ पे कोई शैतानियाँ या कुछ गलत किया है, लेट्स चेक दैट. मिस्चीफ कुछ गलत कर देना. अब ऐसा क्यों कहा रैबिट ने, वी शुड बी 240 इन ऑल, लेट्स काउंट. तो रैबिट ने क्या कहा कि हमको टोटल 240 होना चाहिए. हम टोटल एनिमल्स जितने भी सराउंडिंग में हैं, हमारा नंबर 240 था, तो हमें 240 ही होना चाहिए. लेट्स काउंट. बेटा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाई दिस रैबिट हैज सेड दिस हियर, बिकॉज रैबिट वांट टू से कि हम इस बेबी लायन को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते वापस उसके घर. हमें ये चेक करना होगा कि वेदर ही हैज़
एट एनी एनिमल देयर। ये चीज़ देखनी हो कि कहीं बेबी लायन ने किसी एनिमल को खा तो नहीं दिया, किसी एनिमल को मार तो नहीं दिया, या किसी एनिमल को हार्म तो नहीं पहुंचा दिया। तो ये चेक करने लायन बेबी लायन को नहीं जाने दे रहे हैं। रैबिट कह रहा है कि पहले बेबी लायन को जाने देने से पहले वी शुड चेक वेदर वी आर इन total 240 or not. Now see, you can see the picture is here, image is given, and here and jungle image is there, jungle picture is there, so many animals are there. Okay, now see, Tillu counted rabbits and deer. Now Tillu, there is one animal whose name is Tillu. He counted rabbits and deer. There are 27 rabbit and 48 deer. क्या कह रहा है कि कितने rabbits हैं? There are 27 rabbits and 48 deers. Okay, 48 deer. The old deer counted birds and squirrels. अब old deer ने किन्हें count करा कि कितने birds और कितने squirrels हैं? तो he found that there are 124 birds and 38 squirrels. ठीक है, अभी तो समझ में आ गया सबको? ओके, सो नाउ प्लीज टर्न योर पेज। पहले ये बताइए, यू ऑल गॉट दिस स्टोरी? सबको समझ में आ गया क्या था स्टोरी में? हम क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये डर है कि लायन ने किसी बेबी को खाना दिया हो। अब टोटल 240 है, तो हमें ये चेक करना है कि टोटल नंबर सारे एनिमल्स का अभी भी 240 ही होना चाहिए। अगर उसमें एक भी नंबर कम होता है, इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम, कोई परेशानी है। ओके, नाउ टर्न योर पेज इन कम इन पेज नंबर 37। Now beta, see what is given here. Let's add and find out how many deer and rabbits were there. ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि हमें काउंट करना है कि कितने डियर और कितने रैबिट्स थे, क्योंकि डियर का नंबर 48 एंड रैबिट का नंबर 27. ओके, नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर, दैट ये जो एडिशन है, दिस इज सिंपल एडिशन, बट दे हैव शोन यू सम पर्टिकुलर मैथड. देखिए, गिव एंड टेक में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पूरे चैप्टर में है तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन ही, बट देयर सेवरल मेथड्स आर देयर फॉर डूइंग एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन. आपको अलग अलग तरीके से बता रहा है कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं, आप कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इससे पहले वाले वीडियो में यू हैव लर्नड हाउ टू एक्सपेंड द नंबर एंड देन हाउ टू एड इट. यही सीखा था ना, नंबर को ब्रेक डाउन कर देना, एक्सपेंड कर देना, उसके बाद उसे ऐड करना. तो सिमिलरली अभी जो यहाँ पे मेथड है इन पेज नंबर 37, दिस इज इंट्रोड्यूसिंग यू सम अनदर मेथड हाउ टू डू एडिशन. सो लेट्स सी व्हाट इज हियर. You can see number of deer 48, number of rabbits 27. Now ones and tens place is there. Okay, so beta, try to understand this. See, now as you can see, this is 48 and this is 27. देखिए, वेयर 1 इज रिटन दैट इज द प्लेस ऑफ वंस इन ट्राइंगल. सबसे ऊपर देखिए, जस्ट अप साइड ऑफ 8 1 इज रिटन एंड अप साइड ऑफ 4 10 इज रिटन. दिस 1 इज रिप्रेजेंटिंग वंस प्लेस एंड दिस 10 इज रिप्रेजेंटिंग टेंस प्लेस. ओके, अभी थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से. ये जो 48 लिखा है, जो येलो पोर्शन है ये टेंस को दिखा रहा है और जो ब्लू पोर्शन है वो वंस को दिखा रहा है. अब टेंस में 44 लिखा है, तो 4 मीन्स 40 के प्लेस में हो गया. मैंने आपको बताया था ना, हम एक्सपेंडेड करते हैं, तो अगर आप 4 लिखेंगे और 4 के बाद की जो डिजिट है उसे हटा के 0 कर देंगे तो 40 हो जाएगा. तो देखिए, टेंस के प्लेस में अगर हम 10 बार 4 लिख दें तो ये भी तो 40 हुआ, राइट. और ब्लू ट्रायंगल देखिए कितने हैं, 8 थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 4 इन्होंने 10 ले लिए, ब्लू ट्रायंगल 8 ले लिए, तो टोटल इनका 48 हो गया. सिमिलरली यू कैन सी 27 इज रिटन हियर. 27 में क्या किया इन्होंने, 2 बिकॉज टेंस के प्लेस में तो 10 एंड 10 लिख दिया, कितना हो गया 20. और इस 7 के लिए अगेन यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 और ब्लू ट्रायंगल 7 हो गए. ओके, सो दिस इज डियर एंड रैबिट्स नंबर 48 एंड 27 को रिप्रेजेंट करने का वे. डोंट वरी, आई नो दैट राइट नाउ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस. आप लोग नहीं समझे हैं, मैंने आपको एक सिंपल विजन दिखाया है. अगेन नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट. सी बेटा, हियर आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाई ही हैज़ रिटन इन दैट वे. ओके, हमें व्हाट वी आर डूइंग एडिशन. व्हाट वी आर डूइंग
एडिशन, ओके, ऐड करना है हमें यहाँ पे क्या देखना है, सपोज आई एम हैविंग वन नंबर 13, okay, suppose I am having one number 13. Now as you all know, this 13 is in this 13, 3 is in the place of ones, and this 1 is in the place of tens, and this 1 is in the place of tens. ठीक है, 3 किसके प्लेस में है, वंस के, और 1 इन द प्लेस ऑफ टेंस. तो अभी जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा था वो ये सीखा था कि अगर हम टेंस वाले प्लेस के नंबर को लिख दें तो उसके बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उसको हम ज़ीरो लगा देते हैं. तो हमने ये 1 लिखा है, देन अगेन आई हैव एट दिस 0 प्लस 3 में 3 लिख दिया, वंस के प्लेस में कुछ भी नहीं है, सो वी आर नॉट एडिंग एनी ज़ीरो आफ्टर 3. ये तो आपको पता है ना कि वंस के प्लेस में जो होता है उस नंबर को एज इट इज़ लिख देते हैं और जो टेंस के प्लेस में होता है उसमें ज़ीरो लगाते हैं. ठीक है, ये तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था. यू नो दैट हाउ टू एक्सपेंड. अभी जो मेथड मैंने अभी आपको सिखाया राइट नाउ वो क्या है बेटा, सी उसने क्या किया है, जो टेंस की प्लेस है उसके लिए वो क्या कर रहा है, ऐसे येलो कलर के कार्ड ले रहा है. ओके, आई एम ऑल्सो टेकिंग दैट, ओके, येलो कलर कार्ड ओनली. तो ऐसे येलो कलर के कार्ड ले रहा है जिसमें 10 हो जा रहा है. एंड वंस के प्लेस के लिए वो क्या कर रहा है, एक ऐसे ब्लू कलर का ट्राइंगल ले रहा है. क्या ले रहा है, ब्लू कलर का ट्राइंगल ले रहा है जो वंस का प्लेस है. राइट, अभी आप समझो कि जब टेंस के प्लेस में 1 है तो ये कितना हो गया, टेंस के प्लेस में 1 मीन्स 10, टेंस के प्लेस में 1 मीन्स 10. जब 10 के प्लेस में 1 मीन्स 10 है तो हम अगर एक येलो कार्ड, एक हम 10 वाला कार्ड लेंगे तो टोटल हमारा कितना हो गया, 10 हो गया. और वंस के प्लेस में कितना है, यहाँ पे वंस के प्लेस में यहाँ पे कितना है, 3 है. तो अगर हमें वंस के प्लेस किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल ब्लू वन से कर रहा है. तो अगर हमें 3 लिखना है अभी इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो हम कैसे लिखेंगे, वी विल ऐड 3 ट्राइंगल्स, 1 ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल एंड थर्ड ट्राइंगल. तब जाके हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1. इन सब को हम ऐड करेंगे तो बट वी विल गेट 3. तो इस तरीके से लिखा है. नो नीड टू वरी. अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ लुक हियर, as I have given you example of 13, now I am giving you example of another number, like suppose there is 24. कितना है, 24 है. ठीक है, अभी देखिए हमें पता है कि दिस इज़ द प्लेस ऑफ वंस एंड दिस इज़ द प्लेस ऑफ टेंस. ये वंस का प्लेस है, दिस इज़ द प्लेस ऑफ वंस एंड दिस इज़ द प्लेस ऑफ टेंस. अब बेटा इसको उन टर्म्स में समझने की कोशिश करिएगा जो हम अभी सीख रहे हैं. उस वाले में वंस को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, उस वाले को वंस में रिप्रेजेंट किया गया है ब्लू ट्राइंगल से, और टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है एक येलो कलर के स्क्वायर से. राइट, यहाँ पे ऐसे टेंस और इस वाले में वंस लिखा गया है लाइक दिस. ठीक है, इतनी बात तो आई होप आपको समझ में आई हो. जो वंस और टेंस है वहाँ पे उसे वैसे दिखाना. फिर से समझने की कोशिश करिए. जो हमारा ऐसे स्क्वायर शेप में है कार्ड्स और जिनमें 10 लिखा गया है, पर्टिकुलर कार्ड क्या दिखा रहा है, वो पर्टिकुलर कार्ड हमें 10 दिखा रहा है. और जो हमारा ब्लू कलर का ऐसे ट्राइंगल दिया गया है और जिसमें 1 दिखा गया है, 1 लिखा है, दैट कार्ड इज शोइंग यू 1 नंबर ओनली. ठीक है, अभी देखेंगे ये हो गया 24. अभी आपको देखिए 24 में ये तो पता है कि अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो 2 किसके प्लेसेस में है, टेंस के प्लेस में है. तो मैंने पहले 2 लिख दिया. 2 के बाद मैंने क्या बोला था, जब हम एक्सपेंड करते हैं तो जो नंबर लिखते हैं उसके बाद के जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो ऐड करते हैं. हमने 2 लिख दिया, 2 के बाद क्या है 4, 1 डिजिट बचा है तो उसके लिए हमने ज़ीरो ऐड कर दिया. कितना हो गया 20. ठीक है, प्लस अब क्या है 4 किसके प्लेस में है, वंस के प्लेस में. 4 लिख दिया, 4 के बाद कोई डिजिट है नो, तो देयर विल बी नो ज़ीरो.
ओके, सो राइट नाउ व्हाट यू गेट, दिस इज 20 एंड दिस इज 4. ठीक है, ये तो आपने पहले मेथड से सीखा था. अब बेटा समझने की कोशिश करो, व्हेन 2 इज इन प्लेस ऑफ टेंस तो इसका मतलब वो 20 हो गया, एंड व्हेन 4 इज इन प्लेस ऑफ वंस तो इट मीन्स वो 4 हो गया, राइट. अभी क्या था, आपको अगर इस 20 को ये येलो कार्ड से दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे, जब एक हमारा येलो कार्ड, व्हेन वन येलो कार्ड इज इक्वल्स टू 10 और हमें शो करना है 20, सो हाउ मेनी येलो कार्ड्स आई नीड फॉर दिस 20, इस 20 के लिए कितने येलो कार्ड्स आ जाएंगे मेरे पास, 2 येलो कार्ड्स आ जाएंगे, वन दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू 20. 10 प्लस 10 कितना हो गया, दिस इज 20. एंड हाउ मेनी ब्लू ट्राइंगल कार्ड्स विल कम फॉर दिस 4, इस 4 के लिए कितने ब्लू ट्राइंगल कार्ड्स आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 1 2 3 and 4. क्यों, बिकॉज अ सिंगल कार्ड इज शोइंग इक्वल्स टू 1, सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, और आप इन सबको ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, व्हेन यू विल ऐड दीज ऑल यू विल गेट 4, व्हेन यू विल ऐड दीज 2 you will get 20 and the total will be 24. टोटल विल बी 24. देखिए बेटा, अभी मैंने आपको क्या किया, इस 24 को पहले एक्सपेंड करके दिखाया, उसके बाद कार्ड के अकॉर्डिंग लिख के दिखाया. नाउ इन अनदर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू बाय राइटिंग डायरेक्टली विद द कार्ड्स. जो 10 नंबर है येलो कार्ड और जो वंस का है ब्लू कार्ड, डायरेक्टली उससे नंबर लिख के दिखाऊंगी. ओके, एंड आई होप दैट यू पीपल विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट. Now see beta, suppose there is one number 35. क्या दिया है हमें नंबर 35 दिया है. ओके, now I am writing in place of tens I am making this yellow square, in place of ones I am making this triangle as it is given in your book, right. This is tens because this card is showing 10, so I am writing 10 here, and this triangle is showing 1, so I am writing 1 here. Okay, ठीक हो गया. अभी ये 35 को अगर मैं आपको एक कार्ड्स के टर्म्स में लिखने के लिए कहूँ, सो हाउ यू विल राइट. ये 35 को अगर मैं कार्ड के टर्म्स में लिखने को कहूँ तो आप कैसे लिखेंगे, what you will do, see this 3 and 10, this 3 is in place of tens, it means 3 will be 30, क्योंकि 3 tens के प्लेस में तो 30 हो गया. तो इस 3 को दिखाने के लिए हमें कितने येलो कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 3 येलो कार्ड्स की, बिकॉज दिस 3 is equals to 30. So 1 yellow card, second yellow card and third yellow card. So this is 10, this is 10 and this is 10. ओके, और ये 5 के लिए ब्लू ट्राइंगल में कितने कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 and 5. Now you can count this. This is 1, this is 1, this is 1, this is 1, this is 1. So what the total is, this is, now see beta, this one is 10, 10, 10 is 30, and these 5 is equals to, these 1 2 3 4 5 is 5, and this total is giving us 35. ये टोटल हमें क्या बता रहा है कि this is 35. Again suppose you have another number that is 48. Okay, wait. Now beta, one more example. Suppose there is one number 47. Okay, 47 is the number. Now you all know, I have explained you, this place is of tens, this 7 is of tens place, and here it is representing this with the help of triangle, ones place, and this 4 is in of tens place, so this is represented by one square written 10 there in this way. Now so you have to write this 47 according to this yellow card and blue triangle. So how you will write, for that see beta, in place of this 4, this 4 is in the place of tens, so how many yellow cards you need,
मीन्स दिस 4 इज इक्वल टू 40. ये 4 कितने के बराबर हो गया? 40 के बराबर हो गया बिकॉज इट इज़ इन टेंस प्लेस. और ये 7 कितने के बराबर हो गया? 7 के ही बराबर हो गया बिकॉज इट इज़ इन प्लेस ऑफ वंस. अब जो ये 40 है, ये 40 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस 40? सो दिस 40 इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्वायर वन. स्क्वायर में 10 है, एक कार्ड में 10 नंबर्स एंड वी हैव टू शो 40. सो हाउ वी विल, हाउ मेनी कार्ड्स वी नीड? 1 2 3 and 4. Why I have written these 4 cards here? This is also 10, this is also 10, this is also 10 and this is also 10. So this all is equals to 40. ये सारा का सारा कितने के बराबर हो गया? 40 के बराबर हो गया. Similarly, these blue cards 7 are required here. So what we will do? 7 triangles बना देते हैं. 1 2 3 4 5 6 and 7. Now total count this. कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7. If you will see this portion, this is 7 and 40 plus 7 is, you all know that this is 47. So in the same way is given there also. Now I hope that when I'll show you that page number, that is 37, then you all will able to understand that why they have written in this way. So let's come back. Yes, in page number 37. Now you can see here beta the same thing as I have explained you. Now you all know that why this 1 is there, why this 10 is there, and you know this 1, this 10 I have explained you. आपको ये भी पता है कि now why these 4 10s are there. क्यों? क्योंकि ये जो 4 है किसके प्लेस में है? टेंस के प्लेस में. तो ये 4 को लिखने के लिए 10 येलो कार्ड लिख दे, दैट इज़ 40. एंड नाउ सी दिस इज़ 8. ये 8 है. इस 8 को लिखने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है? 8 ट्राइंगल्स ले लिए हैं. दिस पोर्शन, इतने पोर्शन में 8 ट्राइंगल्स हैं. नाउ सिमिलरली फॉर 27 में क्या है? दिस इज़ 2. इस 2 को लिखने के लिए इन्होंने क्या कर दिया है? 10 के कार्ड्स ले लिए, इट बिकम्स 20. एंड ये 7 को लिखने के लिए अगेन यहाँ से आप काउंट करिए फ्रॉम हियर टू हियर. दे हैव, यहाँ से यहाँ देखिए, दिस इज 7. दीज ब्लू कार्ड्स आर 7. सो माई मोटो इज़ जस्ट टू टेल यू कि वाई दे हैव रिटन. मतलब मेरा मतलब क्या है आपको ये बताने का, जो मैंने अभी तक आपको येलो कार्ड, ब्लू कार्ड करके जो चीज़ें समझाई पीछे अभी, वो क्यों समझाई? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर 48 है उसे रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका दिखाया है यहाँ पे. नाउ सी, इट इज़ सो सिंपल. अब देखिए इसमें आपको एडिशन करना है. 48 + 27 कैसे एडिशन होगा? व्हेन यू आर एडिंग 8 + 7. 8 + 7 इज़ 15. ठीक है, 8 + 7 इज़ 15. अब देखो बेटा 15 जब हम लिखते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये मैंने जैसे 15 लिखा, 8 + 7 इज़ 15. अब जब मैं 15 लिख रही हूँ तो यू नो दैट दिस 5 इज़ इन दी वंस प्लेस एंड दिस 1 इज़ इन दी टेंस प्लेस. ये तो आपको पता है. तो अभी क्या किया है, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो ये क्रॉस लगाया है, कुछ नंबर्स में क्रॉस लगाया है. देखिए कुछ येलो, ये ब्लू वाले में क्रॉस लगाया है. क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो ब्लू वाले टोटल थे, इन्हें काउंट करिए कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 थे. ठीक है, टोटल 15 आ गए. हमने 8 + 7 किया, हमारा 15 आ गया. लेकिन हम लिखेंगे कितना? 15 में हम सिर्फ जो हमारा वंस के प्लेस में आएगा वो सिर्फ कितना आएगा? 5. तो ये हमने 5 लिख दिया. तो अभी हमने क्या किया कि जो ये हमारे ट्राइंगल्स थे ब्लू कलर के, इसमें हमने सिर्फ 5 को छोड़ दिया. यू कैन सी हियर, जो हमने नहीं कट करे हैं वो 5 हैं. ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने कट नहीं करे हैं वो 5 हैं. बाकी के जो कट हो गए हैं वो 10 हैं. क्यों? क्योंकि जो 10 का जो वंस, ये 15 का जो वंस आया था हमारा, ये जो 1 है ये टेंस के प्लेस में है. तो हमने क्या किया, ये ब्लू ट्राइंगल को काट के, 10 ब्लू ट्राइंगल को काट के एक 10 इधर ऐड कर दिया. समझ में आई बात?
जो 15 थे टोटल, उस 15 में से हमने सिर्फ 5 रहने दिया। 5 क्यों रहने दिया हमने? ये 5 क्यों रहने दिया? बिकॉज 5 इज इन दी वंस प्लेस। और बाकी के जो 10 थे वो कट कर दिए। क्यों? क्योंकि वो 10 ब्लू लिखने से हमने एक येलो वाला 10 का लिख लिया। आर यू गेटिंग? 10 ब्लू इज इक्वल्स टू 1 येलो कार्ड। ओके, तो इस तरीके से हुआ है। पुटिंग ऑल द ट्राइंगल्स टुगेदर वी गेट ऑल द वंस टुगेदर वी गेट 15, 10 वंस मेक 110 एंड वी आर लेफ्ट विथ 5 वंस। अभी देखिए इस चीज़ को फिर से मैं आपको समझाती हूँ। आई टोल्ड यू देयर हमारा 15 एक नंबर आया, बट आई टोल्ड यू दैट वी गॉट वन नंबर 15। ठीक है, 15 एक नंबर आया। 15 में मैंने आपको क्या बोला कि जो वंस की प्लेस में है वो 5 है, और जो टेंस की प्लेस में दिस इज़ 15, दिस इज़ 15। ये 15 में वंस की प्लेस में 5 है, टेंस की प्लेस में 10 है। अभी क्या करना है, जो हमने वहाँ 8 + 7 किया था, जो वहाँ पे हमारा 8 + 7 आया था, दैट इज़ इक्वल्स टू 15। वो 15 के बराबर आया। लेकिन आपको पता है 8 और 7 वहाँ पे किसके प्लेस में है? वंस के प्लेस में है। तो ये 8 और 7 को हमने वहाँ रिप्रेजेंट कैसे किया था? ये 8 और 7 को हमने वहाँ पे 8 ट्राइंगल्स बनाए थे एक वंस के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ट्राइंगल्स ये हो गए और 7 ट्राइंगल्स दूसरे नंबर के बनाए थे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमने ऐसे 7 ट्राइंगल्स बनाए। अब देखिए 8 + 7 15 होता है। ये सारे ट्राइंगल्स को काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 आ गया। ठीक है, अभी तक तो सही था, वहाँ पे भी ऐसे ट्राइंगल्स बने थे। अब जब 15 आया तो वो बुक में क्या किया है बेटा कि जो 15 आया उसमें जो 5 है अब सिर्फ ये वंस के प्लेस में है, और जो ये 1 है ये किसके प्लेस में चले गया? ये चले गया है आपका टेंस के प्लेस में। ये देखिए ये 1 तो चले गया टेंस के प्लेस में। तो बुक में क्या किया कि जो 5 वंस के प्लेस में था वो 5 ट्राइंगल्स तो हमने ब्लू वाले रहने दिए, लेकिन जो 1 हमारा टेंस के प्लेस में आ गया है तो हमने क्या किया, ये 10 ब्लू कट करके 1 येलो कार्ड ले लिया जो कि 10 के बराबर होता है। हमने क्या किया, हमने 10 ब्लू कट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने ये 10 ब्लू कट कर दिए और हमारा क्या बच गया? एक येलो कार्ड बच गया। 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, 5 कार्ड्स बच गए। ये 5 वाला पोर्शन तो हमारा आएगा किस में? वंस के प्लेस में। और ये जो 10 कट हुए हैं ये 10 कहाँ जाएंगे हमारे? इन 10 ट्राइंगल्स न लेके हमने क्या कर लिया, इन 10 ट्राइंगल्स की जगह वी हैव टेकन ओनली 1 येलो कार्ड दैट इज इक्वल टू 10। ये 10 ट्राइंगल्स की जगह हमने एक येलो कार्ड ले लिया जो कि हमारे किसके बराबर होता है? 10 के बराबर। तो वहाँ पे यही हुआ है, वहाँ पे उसने जो 10 के प्लेस में गया वो 10 कार्ड दिए और सिर्फ 5 ट्राइंगल्स रहने दिए। और ये इतने सारे की जगह पे सिर्फ एक कार्ड ले लिया दैट इज़ येलो कार्ड। इन सब की जगह पे एक आपका येलो कार्ड 10 वाला आ गया है। सो दिस इज़ देयर। So I hope that now you are able to understand this, that why they have done this, why this portion is crossed and why this portion is left. अब देखिए सिमिलरली क्या हुआ है, यहाँ पे सिंपल सा एडिशन हुआ है। ये देखिए हियर सिंपल सा एडिशन हुआ है। 8 + 7 is 15, 5 and 1 is carry. You can see here 1 is carry and then 4 + 2 is 6 + 1 is 7 and total answer we are getting is 75। बिल्कुल सिंपल एडिशन है, कुछ नहीं है, जैसे ऐड करते हैं बिल्कुल वैसा ही एडिशन है। मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया दैट हाउ दे हैव यूज दीज ब्लू एंड yellow card and what is the role of this yellow and blue card here. Nothing more is there. This is just only one trick to do addition और कुछ भी नहीं है।
नो नीड टू वरी, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड डोंट वरी, हियर इट इज़ सिंपल एडिशन, बिल्कुल सिंपल एडिशन करना है। वैसे भी वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ एनी स्क्वायर और ट्राइंगल एट द टाइम ऑफ एडिशन, हमें वहाँ पे सिर्फ एडिशन ही करना है, तो इस चीज़ के लिए चिंता बिल्कुल नहीं करिए। So you can see the total number of deer and rabbits is 75. Total number of deer and rabbits is 75. Now turn your page and come in page number 38. Now see, similarly we add the number of birds and number of squirrels in the same way. Now in the same way, addition of number of birds and number of squirrels has taken place here. Now you all know that why they have done this. See, 8 plus 4 is 12, right? 8 plus 4 is 12. 12 में क्या करा, अभी ये जितने भी नंबर्स थे इनमें से सिर्फ 2 आर लेफ्ट हियर एंड द रेस्ट दे हैव कैंसल्ड, सब बाकी के सारे कैंसिल कर दिए हैं। क्यों? वाई? बिकॉज सिर्फ वंस के प्लेस में हमारा 2 आ रहा है, इसमें एक बचा हुआ है, बट इट शुड बी 2 ओनली। देखिए, इट शुड बी 2 ओनली। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सब कुछ कट करके 2, अब 3 + 2 is 5 एंड 1 जो ये 12 से यहाँ कैरी गया, दिस इज इक्वल टू 6 एंड देन 1 is left. So in this way 162 is there. It is simple addition, no need to worry about that. अब simply add कर दीजिए. Just I have told you how to use this blue cards and yellow cards. Now see what is given here. To find out, do the addition in the so together birds and squirrels were 162. So together birds and squirrels were 162 and deer and rabbits were 75. The older deer said we were 214 number. Now how many are we in all? To find out the addition in the box below. अभी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स कितने आ गए, 162. नंबर ऑफ रैबिट कितने आ गए, रैबिट एंड डियर 75. सो द टोटल विल बी, टोटल निकाल देना है ना. हाउ यू विल फाइंड द टोटल हियर, दिस इज द प्लेस ऑफ 162 एंड दिस इज द प्लेस ऑफ 75. अब इट्स योर टाइम टू ऐड द बोथ. इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 162 + 75 एंड सिंपली यू विल गेट द आंसर हियर. दिस इज 2, ओके. 162 + 75 एंड यू विल गेट द आंसर हियर. सो simple addition it is. Now turn your page and come in page number 39. Now see how many bulbs. What is given here? How many bulbs? A factory makes 270 bulbs on the first day. On the second day, it makes 123 bulbs. How many bulbs does the factory make altogether? एक दिन में फैक्ट्री 270 बल्ब्स बनाती है. पहले दिन में फैक्ट्री ने 270 बल्ब्स बनाए, दूसरे दिन में फैक्ट्री ने 123 बल्ब्स बनाए. तो टोटल फैक्ट्री ने कितने बल्ब्स बनाए? हाउ यू विल कम टू नो? आपको पता है जब हमें किसी भी चीज़ का टोटल करना होता है, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू एडिशन. So you can see here, bulb made on first day 270, bulbs made on second day 123 और इसने क्या किया, टोटल इसे ऐड कर दिया है. 3 + 0 is 3, 7 + 2 is 9, 2 + 1 is 3 and here we are getting answer 393. Okay. So this is word problem. Now you able to solve this. I hope ये आप सबको समझ में आया होगा. इसमें क्या हुआ है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एक दिन में 2 टॉफ़ीज़ खरीदी, दूसरे दिन में 3 टॉफ़ीज़ खरीदी, तो आपने टोटल कितनी टॉफ़ीज़ खरीदी, 2 + 3 is 5, आपने टोटल टॉफ़ीज़ 5 खरीदी. वैसे ही एक दिन में 270 बल्ब बने, दूसरे दिन में 123 बल्ब बने, तो टोटल बल्ब्स कितने बने, 393 बने. नाउ टर्न योर पेज एंड कम इन पेज नंबर 40. Now see beta, this question number 2. A shopkeeper Rafi had 153 candles. एक शॉपकीपर रफ़ी है जिनके पास कितनी कैंडल्स हैं, 153 कैंडल्स हैं. पारस गेव हिम 237 मोर कैंडल्स. अब कोई पर्सन पारस हैं जिन्होंने उसे 237 कैंडल्स और दे दिए. हाउ मैनी कैंडल्स डज रवि हैव नाउ? तो अब रफ़ी के पास कितने कैंडल्स हैं? देखिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास 2 पेंसिल हैं और 2 आपके फ्रेंड ने आपको और दे दी, तो अब कितनी हुई,
टोटल इज 4। आपको कैसे पता चला? आपने क्या किया, जो पहले आपके पास पेंसिल्स थे और जो आपके फ्रेंड ने आपको पेंसिल्स दिए, आपने सबको काउंट कर लिया ना साथ। साथ काउंट करने का मतलब प्लस कर लिया। सिमिलरली आपको क्या करना है, वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। रफ़ी के पास पहले से 153 कैंडल्स थे, पारस ने उन्हें 237 और दे दिए, तो अब टोटल उनका कितना होगा? सो दैट यू हैव टू डू। ओके, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क, इट इज सो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। एंड दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली। 237 प्लस 153, you will do addition and you will write the answer here. Okay, I hope this is very easy, you can do. So students, today we have completed this chapter till page number 40. For the other things we will discuss later on, because again today I have introduced one new concept of triangle and square, where triangle is representing ones place and square is representing tens place. And why we are writing so many squares and triangles there, what type of addition there, that is not a big problem. वो कुछ नहीं है, वो एक जस्ट एक वे ऑफ राइटिंग है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उससे आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी नाइस, आपको एक नई चीज़ और आ जाएगी। बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द कंसेप्ट, दैट नो नीड टू वरी, उसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं, बिकॉज इट इज़ नथिंग, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक वंस और टेंस जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया था, उसको लिखने का तरीका अलग है। 40 को हम 4 जिन्होंने लिख के 10 टाइम्स 10 के 4 कार्ड लिख ले रहे हैं तो 40 हो जा रहा है। 3 को हम सिंपल 3 ना लिख के 1 ट्राइंगल के 3 कार्ड्स ले रहे हैं तो वो 3 हो जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सिंपल है। सो इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, वेरी नाइस, इफ़ यू आर नॉट, देन नो नीड टू वरी, दीज आर सो सिंपल एंड it is just a trick, it is just the way to represent, so don't worry, कोई बड़ी बात नहीं है। when school will reopen, at that time I will explain you, you can move further, उसमें और आगे बढ़ जाइए। so I have explained you one word problem, another word problem is there, this you can solve by yourself, and this word problem you have to solve in your book only. For the further work we will see in next video, whatever we have to do that we will discuss in our next video. Okay beta, till then try to do the things, practice maths, do sums and do addition and subtraction as much as you can do, so then you can practice this. Okay, thank you and have a nice day ahead.